हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आप सभी साथियों के सामने पूर्ण प्रकाश लेके आया हूँ आपको यूनिक सीरीज का एक मिनिस्टर लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट जीएस एंड रिमोट सेंसिंग के लिए है। हाँ, ये सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपको अलग सेमेस्टर में एक कोर सब्जेक्ट के रूप में मिल सकता है। तो आपने देखा कि अभी तक हमने यहाँ पे जीएस रिमोट सेंसिंग में हमने 3 वीडियो देख चुके हैं, 3 लेक्चर आप तक पहुंच चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप 1 बाय 1 उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे और डिटेल में इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि साथियों, ये सब्जेक्ट जो है टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो मैं बताऊंगा, और हाँ, थोड़ा सा आपको डिजिटली यहाँ पे या कहें डिजिटल वाला पार्ट, जैसे अगर आप टेक से भी हो गए, जिसको बोलते हैं ना टेक लवर, वैसे हो गए, तो ये चीज आपको आसानी समझ में आ जाएगी। नहीं तो आपको थोड़ा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप पीडीएफ को 1 या 2 बार रिवाइज करते हो तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जब आप खुद से पढ़ोगे, एक बार मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर आप अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 4 है इस यूनिट 1 का साथियों, जहां पे हम बात करेंगे, वो हम बात करने वाले स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के बारे में, और कुछ जो टॉपिक्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए हम पहले आप देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हमने क्या कवर कर लिया वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने कवर कर लिया है बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने सेंसर्स के टाइप पढ़ा और आपको प्लेटफॉर्म पढ़ा। ये 2 चीज वहाँ पे होती हैं। एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक, एनर्जी इंटरेक्शन पढ़ा अर्थ के साथ और मैटर के साथ, एटमॉस्फेरिक विंडो पढ़ लिया हमने, और प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ रीजन, इसको हमने पढ़ लिया। और साथ में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म, जो यूनिट 2 का टॉपिक था, मैंने बताया था, क्योंकि वो एक्चुअली बाय द मिस्टेक हैं, ये वो यूनिट 2 में जाके दे दिए गए हैं, बट वो है यूनिट 1 का। ठीक है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था सिलेबस जब मैं बता रहा था आपको, तो वो चीज आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे टिपिकल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर वेजिटेशन, सॉयल एंड वाटर, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। नहीं, ऐसा नहीं बात करने वाले, हम पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो टॉपिक आ रहा है टिपिकल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर द वेजिटेशन। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को समझना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो बेस है हमारा रिफ्लेक्टेंस कर्व का। ठीक है, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसलिए साथियों, मैं थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के अपने यहाँ से मॉडिफाई करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप चीजें एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड कर पाएं और आसानी से समझ पाएं। ठीक है, आइए हम चलते हैं, आज पहले बात करते हैं हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।
हर व्यक्ति, हर पर्सन का आपका भी कोई ना कोई सिग्नेचर होगा, जिस सिग्नेचर करके आप जाते हैं बैंक अकाउंट में और वहां से पैसे निकालते हैं, या जिस सिग्नेचर को करके आप रिज्यूमे के नीचे जॉब पाते हैं, जिस सिग्नेचर के द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हो, क्या होता है, आपका सिग्नेचर होता है, वो एक यूनिक होता है। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रल क्या होता है साथियों, मैं एक थोड़ा सा अब देना चाहूँ, जो स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, एक लाइट है जो हमारी वेवलेंथ है, जो हमने बात की था स्पेक्ट्रम का, उसी से वर्ड निकला हमारा स्पेक्ट्रल। तो सभी जो लाइट्स हैं, सभी का जो एनर्जी वेव है, ठीक है, एनर्जीज हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो वेवलेंथ है, उनका भी एक सिग्नेचर है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के। मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो पढ़ रही हैं, उस वेवलेंथ का बैंड उस पे पड़ रहा है, तो एक डिफरेंट टाइप का वो रिफ्लेक्टेंस हमको देखने को मिलेगा, या उनकी प्रॉपर्टी जो एनर्जी वो उस पे किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे विजिबल लाइट पड़ी तो उसका रिफ्लेक्टेंस अलग होगा, ठीक है। कोई इंफ्रारेड लाइट पड़ी इस पे, तो ये हो सकता है एब्जॉर्ब कर ले मेरा हैंड, या फिर हो सकता है वो उसका जो रिफ्लेक्टेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, वो डिफरेंट होगी। तो इसी से हमारे क्या बनता है, इसी बेस पे उसका जो रिफ्लेक्टेंस है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो इमिशन है, इन तीनों को मिला करके उसमें एक पार्टिकुलर, एक कहें यूनिक आपको वहां पे एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, उसका एक सिग्नेचर बोल सकते हैं हम, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। आप यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ने जा रहा हूं मैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर रिफर्स टू द यूनिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट डिफरेंट मटेरियल्स, क्या बता रहा है सिग्नेचर, क्या बता रहा है यहाँ पे, एक यूनिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बता रहा है कि डिफरेंट मटेरियल हो रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब्स एंड इमिट अक्रॉस वेरियस वेवलेंथ, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल जो है, डिफरेंट टाइप उनका रिफ्लेक्टेंस होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और उनका इमिशन का वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। अब दीज पैटर्न्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश मटेरियल सच एज वेजिटेशन, सॉयल, वाटर, मिनरल्स इन रिमोट सेंसिंग एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। मतलब कि जो ये अलग अलग उनका प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्टेंस है, या फिर इमिशन है, इन्हीं को डिफरेंट मटेरियल पे इनको अलग अलग है, जिसके कारण हम उसमें से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वेजिटेशन है, सॉयल है, वाटर है, मिनरल्स है, किसमें, हम रिमोट सेंसिंग या फिर अपने एनवायरमेंटल स्टडीज में हमेशा ये यूज होता है, रिमोट सेंसिंग में अधिकतर। तो ये आपका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पता चला ना, जो ये आपका यूनिक पैटर्न है किसी भी वेवलेंथ का या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के साथ, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया ईच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंटली, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप से करती है, बेस्ड ऑन मैटर का, जो हमारा ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइप्स का जो एनर्जी है या फिर क्या है जो लाइट है उनको एब्जॉर्ब करती है और उनको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। व्हेन मेजर्ड यूजिंग सेंसर्स लाइक सैटेलाइट्स, स्पेक्ट्रोमीटर, these difference create a distinct spectral curve or signature plotted as reflectance or radiance against the wavelength। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब इन्हीं जो रिफ्लेक्टेंस आया, मतलब कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जो एब्जॉर्ब हुई, इन्हीं को मेजर करते हैं सैटेलाइट के द्वारा, जो हमारे सेंसर लगे होते हैं या फिर हमारे जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इन्हीं के हिसाब से एक हम कर्व को ड्रा करते हैं, कर्व को हम प्लॉट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस कर्व ही बोलते हैं, भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का प्लॉट हमने कर्व किया और उनसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो लाइट आ रही है, जो ये एनर्जी आई या इस बैंड की जो एनर्जी आई, ये पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट से टकराकर तब वो हमारे पास वापस आई है। अब ये जाते जाते आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बता पाते हैं कि यहाँ पे इतना एरिया वाटर है, इतना एरिया सैंड है, सैंड में यहाँ पे जो हमारा सैंड है उसमें वाटर की मात्रा कितनी है, यहाँ पे पेड़ लगा है, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन है, या यहाँ तक हम बता पाएंगे कि वहाँ पे पत्तियों का प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो पत्तियों में पानी कितना है, ये भी हम बता पाएंगे, वो स्ट्रेस है या ग्रीन है, सब कुछ वहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता कर पाते हैं। अभी हम इसी लेक्चर में हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा बात हुई स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की। आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज है, डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ है, वो डिफरेंट टाइप के साथ अलग अलग देखिए बिहेवियर है, ठीक है। उनका बिहेवियर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट साथ डिफरेंट टाइप का उनका रिफ्लेक्टेंस है। रिफ्लेक्टेंस क्या साथियों, कितने अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सेम मैं थोड़ा सा आगे यही बताऊंगा मैं आपको, शायद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं। तो इन रिमोट सेंसिंग देखिए द विजुअल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट सच एज कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड पैटर्न यूजिंग सैटेलाइट इमेज एंड एरियल फोटोग्राफ।
तो हम जब इंटरप्रेट करते हैं किसी भी डाटा को, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे भी हमको कलर, शेप, साइज, टेक्सचर सब कुछ वहां पे पैटर्न, एक डिफरेंट पैटर्न, हमको एक यूनिक पैटर्न देखने को मिलता है इन्हीं वेवलेंथ के कारण, जो वहां पे हमको रिफ्लेक्टेंस मिल रही है। अब यहाँ देखिएगा आगे थोड़ा चलते हैं, यहाँ बोला गया स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन रिफर्स टू मेजरिंग द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यूजिंग सेंसर। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वहां पे डिफरेंट टाइप के सेंसर का यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट को उसके रिफ्लेक्टेंस के हिसाब से, उसका जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है उसको मेजर करता है, जो हमारा सेंसर उसको मेजर करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। और दीज मेजरमेंट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम EMR बोलते हैं, एक रहा डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के साथ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उस मटेरियल के साथ क्या इंटरेक्शन रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मटेरियल्स को या फिर ऑब्जेक्ट को, जो मैं पहले से बोलता चला आ रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे और क्लियर होता चला जा रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का जो टर्म है ना बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। सारा खेल वही है कि किस अमाउंट की एनर्जी हमारे पास आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारा खेल है, किस टाइप का हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम वहां पे डाल रहे हैं, किस बैंड का हमारे पास ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे हम सारी चीज एनालाइज कर पाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। फॉर एनी मटेरियल, देखो बोला गया यहाँ पे थोड़ा चलिए, द रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, दोनों पे फिजिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसा है। जैसे मैंने बताया, अगर उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस अगर वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है, क्या होगा, वहां पे लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि वहां पे हमारी जो लाइट आ रही है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पाएगी। उसके केमिकल कंपोजिशन पे, मतलब कितना उसका एमिशन हो रहा है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, कितना वो ट्रांसमिट कर रही है, वो आपके केमिकल कंपोजिशन पे देखने को मिलेगा। सरफेस रफनेस हो गया, एंड द वेवलेंथ, उस वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जो उस पर पड़ रही है, इन सभी पे डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर व्हिच इज एसेंशियल फॉर द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। ये सारी चीज क्या होती है, हमारी क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन या एनालिसिस में हमारे बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसी को हम यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं, क्योंकि हर चीज यूनिक होता है, हर ऑब्जेक्ट को लेकर के सभी वेवलेंथ का जो रिफ्लेक्टेंस है, जो एब्जॉर्प्शन है, जो एमिशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर हो सकता है आपका। फॉर एनी मटेरियल द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड वेरीज विद द वेवलेंथ। सोलर रेडिएशन मतलब क्या होती है, जो सन से हमारी लाइट्स आ रही है उनका भी रिफ्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का। दिस वेरिएशन क्रिएट अ यूनिक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। रिफ्लेक्टेंस कर्व मतलब कि उनके रिफ्लेक्टेंस, डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन जो वेवलेंथ है उनके रिफ्लेक्टेंस, मतलब कि कितना मनु परावर्तित हो रही है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके साथ हम कर्व ड्रा करते हैं, वही डिटेल पढ़ेंगे उसको। दैट अलाउ रिमोट सेंसिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट लैंड कवर्स सच एज वेजिटेशन, सॉइल एंड वाटर। उन्हीं के साथ हम बता पाते हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे हमारा वाटर है। सारी चीजें उन्हीं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बेस पे हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, या फिर जो हम रिफ्लेक्टेंस कर्व ड्रा करते हैं उस पर हम डिपेंड करते होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे, अगला पॉइंट हमारा भी यही है, रिफ्लेक्टेंस कर्व कैसे है। ठीक है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, देखिए समझिएगा। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इन ईच वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल बैंड। मतलब कि एक पार्टिकुलर बैंड का, ठीक है, इस किसी एक पार्टिकुलर बैंड का उस किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा, कितने अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट हुआ, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज, जो है कितना एनर्जी आई थी, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, उन्हीं का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया, इसको बोलते हैं कैसे, रिफ्लेक्टेंस एक डिफिनेशन होगा यहाँ पे, वो बोल सकते हैं, आपके 2 मार्क्स में आ भी सकते हैं एग्जाम में। बोला गया रिफ्लेक्टेंस इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी ऑन अ बॉडी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। मतलब कि क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, जो एनर्जी आई वो ज्यादा होगी, जो रिफ्लेक्ट हुई कम होगी। ठीक है, कम होगी, तो इन्हीं के बीच में जो रेशियो है रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज इसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो हमारा बनता है रिफ्लेक्टेंस। तो आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्टेंस इन परसेंटेज बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या है, द वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड डिटरमाइन द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हुआ उससे भी हम किसी ऑब्जेक्ट का कलर भी डिफाइन कर पाते हैं। आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो जब हमको रिफ्लेक्टेंस पता हो गया, ठीक है, क्या होगा, किसी मतलब रिफ्लेक्टेंस हमको पता हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको प्रॉपर्टी चेंज करनी है,
मान लीजिए कोई भी कुछ भी चीज होता है, तो यहाँ पे इस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ वाली जो बैंड्स होती है उनको यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कितना वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब जितने वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट टाइप्स के जो वेवलेंथ वाली बैंड्स हैं उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो वहां पे हम उनका एक कर्व ड्रा कर लेंगे, प्लॉट ड्रा कर लेंगे, जैसे अभी हम बताया कि एक नीचे वेवलेंथ होगी, ऊपर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस होगा। तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो उसको भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको फिगर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। A spectral reflectance curve is a graph that shows how an object reflects electromagnetic radiation in different wavelengths. ठीक है, it plots reflectance मतलब परसेंटेज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जो रिफ्लेक्टेंस हमारा वर्टिकल एक्सिस पे होगा और जो वेवलेंथ होगा वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। तो उन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये जो कर्व होता है रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, हेल्पिंग आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द लाइट। तो अब जो हमारा सिग्नेचर है या फिर हमारा जो कर्व मिला वो एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है। मतलब ये सिग्नेचर हो गया कि इस टाइप का जो वेवलेंथ वाली बैंड्स हैं वो इस टाइप के एनर्जी या इस टाइप के मैटर के साथ उनका बिहेवियर ये है, तो उन पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ है। किसमें लिखा है, माइक्रोमीटर में। ठीक है, 0.4 ये वेवलेंथ है हमारी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। 0.4 हो गया, 0.6, 0.8, 1, 2 इस पे है। और उनका रिफ्लेक्टेंस क्या है, इस पे, इस वाई एक्सिस हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेंस लिखा हुआ है उन वेवलेंथ का। तो अब देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा वाटर है। ठीक है, हमने वाटर मटेरियल लिया, वाटर, ठीक है, पानी जानते होंगे, क्लियर वाटर। उस पे हमने जब देखा तो हमारी ये जो ब्लू वाली रेंज थी, विजिबल रेंज थी, उसको हमने देखा तो वहां पे हमको इतना रिफ्लेक्टेंस देखने को मिला, मतलब कि लगभग मान करें तो अराउंड 1 to 2% हमको यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस देखने को मिला। फिर इस रीजन जब ग्रीन रीजन पे गए तो वहां थोड़ा सा और हमको देखने को मिला। फिर जब हम यहाँ पे रेड रीजन पे आए तो थोड़ा कम हो गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जब नियर इंफ्रारेड पे आए तो बिल्कुल से खत्म हो गई। मतलब इसके बाद उसकी वो टोटली क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया वाटर ने क्या किया, उसके बाद के जितने भी वेवलेंथ वाले हमारे बैंड्स थे या लाइट्स थी उनको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमको एक सिग्नेचर पता चल गया कि अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वहां पे हम सेंस कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास सेंसर है, सेंसर पे हमारे पास एनर्जी रिकॉर्ड की गई, वहां पे हमने देखा कि वहां पे हमने ब्लू विजिबल लाइट डाला तो रिफ्लेक्ट हुई, ग्रीन डाला तो थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट हुई, रेड डाला तो थोड़ा कम हो गया। बट जैसे हम नियर इंफ्रारेड का रिफ्लेक्टेंस वहां पे लाइट इंसिडेंट हुई वो टोटली एब्जॉर्ब हो गई। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो एरिया है ये वाटर का एरिया है, यहाँ पे हो सकता है लेक हो, यहाँ पे पॉन्ड हो, या यहाँ पे सी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम वहां पे पता कर लेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो समझते हैं। अब सेम करते हैं हम यहाँ पे ये वाला बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल के लिए अब हमने क्या किया, सॉइल था हमारे पास, अब वहां पे हमने क्या डाला, जब विजिबल लाइट को डाला ब्लू ग्रीन रेड, तो हमको देखे लगभग हमारा पास अराउंड 60 to 70% हमको रिफ्लेक्टेंस देखने को मिला। फिर हमने जब ग्रीन डाला तो हमको और रिफ्लेक्टेंस देखने को मिला, हमने रेड डाला तो रिफ्लेक्टेंस और बढ़ता चला गया। फिर हमने क्या डाला, इंफ्रारेड पे गया, तो जब हम इंफ्रारेड पे गए तो उसके बाद हमको देखिए कि हमारा रिफ्लेक्टेंस बढ़ ही रहा है, अराउंड 40% तक चला गया रिफ्लेक्टेंस हमारा। ठीक है, कितना चला गया, अराउंड द 40%। तो हमारे पास एक कर्व मिल गया कि हमको पता चल गया, हमने इसको स्पेसिफाई किया, पहले हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो वेवलेंथ वाले एनर्जीज हैं, बैंड्स हैं, उनका सॉइल के साथ क्या इंटरेक्शन है। अब क्या हुआ, छोटे पैरामीटर पे हमने इसको चेक कर लिया। अब जब हमने सैटेलाइट हमने सर्वे किया या हमने सेंस किया, जब हमने सैटेलाइट से डाटा एक्वायर किया तो वहां पे भी हमने देखा कि हमने जब डिफरेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट से हमने किसी भी लाइट को किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, ठीक है, और उसमें हमने देखा कि कुछ इसके सिमिलर जाकर के हमको रिफ्लेक्टेंस कर्व मिल रहा है, तो हम ये भी समझ गए कि वो सॉइल हो सकती है, कि वो ड्राई सॉइल है, क्योंकि वेट सॉइल भी अभी इसमें डिफरेंट आएगा कि वेट सॉइल का ग्राफ क्या होता है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द रिमोट सेंसिंग कि ये सॉइल है, ये वाटर है, ये वेजिटेशन है, सारा चीज हम इन्हीं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर और रिफ्लेक्टेंस के बेस पे हम इनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनको हम एनालाइज कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या फिर रिफ्लेक्टेंस कर्व या फिर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपके पास टॉपिक है
कि जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है वो वेजिटेशन का कैसा होता है, सॉइल का कैसा होता है, वाटर का कैसे होता है। तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि साथ ही ये लेक्चर में आप थोड़ा सा फील आएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रिमोट सेंसिंग वर्क कैसे करता है। इसलिए मैं यहाँ पे इतना डीप में जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका सिलेबस में कितना है, लेकिन मैं यहाँ पे डीप में जा रहा हूँ ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब उसको आसानी से आंसर दे पाए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पार्ट लिया किसी भी स्टोमेटा का, ठीक है, एक सेल स्ट्रक्चर लिया किसी भी ग्रीन पार्ट का, ठीक, किसी ग्रीन लीफ का हमने एक पार्ट लिया, ग्रीन लीफ का एक सेक्शन लिया, सेल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो उस जब आप लीफ देखोगे, थोड़ा सा बायोलॉजी आप नहीं आती तभी थोड़ा सा यहाँ के लिए थोड़ा समझ लीजिए। जो ऊपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, कट साइकिल या अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पैलिसेड सेल्स, जिसको बोलते हैं कंटेनिंग क्लोरोप्लेट्स, जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं जो हमारे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल होते हैं, वो वाला पार्ट आता है। फिर यहाँ पे आता है लोअर एपिडर्मिस। तो ये आपका लीफ का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे ले रखा है। अब हमने यहाँ पे देखा, तो हमने यहाँ पे जब आपको ब्लू और रेड डाला, हमने स्टार्ट किया ब्लू और रेड से, तो हमने हमारा क्या हुआ, ये जो अपर डर्मिस या फिर क्लोरोप्लास्ट वाले लेयर हमारी क्या हो गई, वो एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, क्लोरोप्लास्ट वाले सेक्शन में जाकर टोटली क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। कौन सी वाली लाइट, ब्लू और रेड लाइट, वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, टोटली एब्जॉर्ब हो गई क्लोरोफिल के द्वारा। और जो हमारा यहाँ पे पिगमेंट है, जो हमारे पैलिसेड्स हैं, सेल्स हैं, उनमें थोड़ा सा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, इनका तो हमारा रिफ्लेक्टेंस हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम ग्रीन पे गए, ठीक है, जब हम ग्रीन विजिबल लाइट डाले यहाँ पे, तो वो क्या हुई, थोड़ा सा जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के साथ वो क्या होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड हुई, ठीक है। तो ग्रीन लाइट क्या हो गई, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, ठीक है, वो क्या होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई। मतलब समझ रहे हो ना, किस किस कारण, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के कारण। मतलब कि अगर ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेड़ में हमारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसको जब हमने उसमें इंफ्रारेड लाइट डाली, ठीक है, इंफ्रारेड डाली तो उसने क्या किया कि पत्तियों को, जो ऊपर वाली प्लेट है उसको पेनिट्रेट करके जितना हो पाया वो मेसोफिल सेल्स तक गई, ऊपर की लीव की जो अपर लेयर थी उसको वो पेनिट्रेट की और नीचे लेयर तक गई जो हमारे मेसोफिल सेल्स हैं, उसके बाद वो क्या हो गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के बैक आई है। तो ये हमने प्रॉपर्टी चेक की। मतलब कि अब क्या होगा, जब हम किसी वेजिटेशन पे हम रिमोट सेंसिंग करेंगे, डिफरेंट टाइप की लाइट पड़ेगी, तो अब हम इंफ्रारेड जब लाइट डालेंगे और कितनी अमाउंट में वो आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, उससे पता चल पाएंगे कि उस पौधे में या उस सेल में, उस पत्ते में मेसोफिल सेल्स की कितनी अमाउंट मौजूद है, कितनी। अगर हमारा ग्रीन एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस रिफ्लेक्ट की मात्रा को, अमाउंट को देखकर, उसकी रिफ्लेक्टेंस को देख करके हम बता पाएंगे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा कितनी है, ठीक है। और अगर हमारा पूरी तरह से ब्लू और रेड लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो पा रही है तो हम समझ पाएंगे कि वहां पे कितनी मात्रा है हमारे क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे चीजों को एनालाइज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने यहाँ पे ग्राफ लिया, वहां पर इसका रिफ्लेक्टेंस देखा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हेल्दी वेजिटेशन था, जो पूरी तरह से कहें हरे भरे पौधे थे, उसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्टेंस करो, आपको यहाँ पे इतना देखने को मिला, ठीक है। मतलब कि यदि हमारा पेड़ या फिर हमारा वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा है तो हमको जो हमारा इंफ्रारेड रीजन में हमको ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा। अगर कोई स्ट्रेस वेजिटेशन, मतलब साइज उसका पानी की मात्रा कम है, इसमें कोई बीमारी लगी हुई, स्ट्रेस्ड है, मतलब जिसमें देखते हो पत्तियों में येलोपन आ जाता है, तो वहां पे अगर देखोगे तो वहां पे उनका जो इंफ्रारेड रेडिएशन में उनका जो आपका रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। देखिए हेल्दी वेजिटेशन कितना है और स्ट्रेस वेजिटेशन का इतना है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया। चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो जब आप इसको देखोगे, रिफ्लेक्टेंस करो देखोगे किसके लिए, ग्रीन वेजिटेशन के लिए, ठीक है। चलो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ करो देखने को मिलेगा, देखो कुछ ऐसा करो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे आपको वैली देखने को मिलेगी, कहीं पीक देखने को मिलेगा। तो जो आपका पीक है ना, जो पीक है ये बताता है वो रिफ्लेक्टेंस की मात्रा, ठीक है, वहां पे अधिक अमाउंट में हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वहीं पे वैली है तो मतलब कि वहां पे वो लाइट एब्जॉर्ब की जा चुकी, मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो जा रही। मतलब कि अगर हम यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लू है वो हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्रीन में हमारा क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में थोड़ा सा जो हमारा रिफ्लेक्टेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर जैसे हम रेड एरिया जाते हैं वहां पे हमको लाइटें उतना रिफ्लेक्टेंस देखने को नहीं मिलता, उतनी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है जितना हमारा ग्रीन एरिया में था। यहाँ पे फिर नीचे आ जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन में जाते हैं, जो देखो यहां से तुरंत बढ़ गया हमारा जो रिफ्लेक्टेंस है वो बढ़ गया, लगभग कितना हो गया 50 to 60% के राउंड में चला गया।
तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो रही है, देखो यहाँ पे ये लाइट कहाँ तक जाती थी, क्लोरोफिल के तक जाती थी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि यहाँ पे यदि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। तो मतलब कि हमारा वेजिटेशन कैसा है, हरा भरा है, पत्ती हरी है, हरे कलर की पत्ती पहचान पाएंगे, यहाँ पत्ती कलर हरी है, सेम चीज ऐसा है। चलो थोड़ा समझते हैं, इसको बात करते हैं। तो यहाँ पे विजिबल रीजन की बात करें तो क्लोरोफिल इन अ प्लांट लीव्स एब्जॉर्ब एनर्जी इन द ब्लू, जैसे ब्लू एनर्जी वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और रेड भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो जिनका बैंड होता है 0.45 माइक्रोमीटर या फिर 0.67 माइक्रोबैंड्स की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसी तरह वहां पे हमको वैल्यू देखने को मिलती है। देखो ब्लू और रेड में हमको क्या देखने को मिला, ब्लू और रेड में हमको वैल्यू देखने को मिला, हमको नीचे लाइट मतलब कि एब्जॉर्प्शन हमको देखने को, एब्जॉर्प्शन हमको ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टेंस पीक इन द ग्रीन बैंड, हमको देखोगे आप वहां पे पीक देखने को मिलता है ग्रीन कलर में। यहाँ पे देखो 0.55 जब माइक्रोमीटर पे जाते हैं तब, तो यहाँ बताता है कि मेकिंग वेजिटेशन अपीयर ग्रीन टू द ह्यूमन आई, जिसके कारण या फिर कहें वहां पे पता चल जाता है कि यहाँ पे ग्रीन एरिया है, या फिर हमको भी वहां पे ग्रीन एरिया दिख पाता है, क्योंकि अधिकतर रिफ्लेक्ट होता है। जो लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है वही हमको दिख रही है, जो एब्जॉर्ब हो पा रही है वो हमको दिखेगी नहीं, समझ में नहीं पाएगा। तो ये हमारे विजुअल रीजन की बात करते हैं। अब हम नियर इंफ्रारेड रीजन पे जाते हैं, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वेजिटेशन की। तो पहला चीज, तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा 0.7 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ होते हैं जहां पे, वहां से हमको नियर इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमको रिफ्लेक्टेंस बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ देखिए जो रिफ्लेक्टेंस होती है वो बढ़ के लगभग कितनी चली जाती है, लगभग 60% रेडिएशन तक पहुंच जाती है, ठीक है। जहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हाई रिफ्लेक्टेंस मिल रही है, इस रीजन में हमको रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेंस है इन नियर इंफ्रारेड रीजन वो यूज की जाती है डिफरेंट प्लांट स्पीसीज एंड असेस द वेजिटेशन हेल्थ एंड कैनोपी डेंसिटी, मतलब कि वहां से उसको मैसेज कर पाते हैं कि ये किस प्लांट की स्पीसीज है, वेजिटेशन की हेल्थ कितनी है, या फिर उसकी कैनोपी कितनी है। कैनोपी साथ ही जैसे लेयर या पत्ती की अमाउंट की मात्रा कितनी है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है कैनोपी, उससे भी डिसाइड कर लेंगे, डिफरेंट टाइप्स की कैनोपी वहां पे यहाँ पे आप एक्सेस कर पाते हो। आगे चलते हैं मिड इंफ्रारेड रीजन, जो हमारी बढ़ती है 1.3 माइक्रोमीटर से। तो 1.3 माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे जाएगा लगभग, यहाँ पे देखो अब यहाँ से क्या हुआ, ये देखो यहाँ तक बढ़ा था, लेकिन यहाँ देखो 1.3 माइक्रोमीटर जाएंगे तो यहाँ देखो आपको वैल्यू देखने को मिल रही है। इसका क्या रीजन है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। चलो रिफ्लेक्टेंस कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर, जो लीव्स में वाटर मौजूद होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कि यदि हमारे पास 1.3 माइक्रोमीटर के पास जा रहे हैं और हमारी रिफ्लेक्टेंस कर्व डिक्रीज हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लीव्स में वाटर की मौजूदगी है। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन अकर्स एट 1.4, 1.9 and 2.7 माइक्रोमीटर, इसको क्या बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड भी इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टेंस पीक जो है हमारी 1.6 पे होती है, 2.2 माइक्रोमीटर पे होती है, आर यूज्ड टू एस्टिमेट द लीफ वाटर कंटेंट एंड थिकनेस, जिससे हम वाटर की थिकनेस और उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा हम पहचान पाते हैं जब हम 1.6 और 2.2 माइक्रोमीटर का बैंड यूज करते हैं तब। तो सेम फिगर आप यहाँ पे देख पाओगे, हमने क्या बात किया था, यहाँ थोड़ा सा आपको बात करता हूँ। 1.6 से 2.2 देखो, 1.6 से 2.2 आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिफ्लेक्टेंस। तो यहाँ पे इस वाले वेवलेंथ से हम पता कर पाते हैं कि पत्ती की मोटाई कितनी है, लीफ की थिकनेस कितनी है और उसमें वाटर कंटेंट कितना मौजूद है। देखो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं। देखिए उसके रिफ्लेक्टेंस, कितनी लाइट आई, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे हम पौधे की, पेड़ की प्रॉपर्टी चेक कर पा रहे हैं। कितना आसान है ना, सिर्फ लाइट छोड़े हमने वहां के हमको जाकर हर पेड़ की पत्ती तो देखनी नहीं पड़ेगी ना, कितने एरिया में पेड़ पत्तियां हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन स्ट्रेस, मतलब मान लीजिए कोई भी वेजिटेशन जो स्ट्रेस में है, मतलब थोड़ा सा पीली पत्तियां या फिर वहां पे पानी की मात्रा कम है, थोड़ा सा उनमें सही से उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो स्ट्रेस वेजिटेशन होगी वहां पे आप देखोगे वेजिटेशन रिफ्लेक्ट मोर एनर्जी इन ब्लू एंड रेड। तो क्या वहां पे ब्लू एंड रेड में वो ज्यादा एनर्जी वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड देखने को मिलेगा। और ड्यू टू रिड्यूस्ड क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो वहां पे ब्लू और रेड का एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा, जिसके कारण वहां पे हमको थोड़ा सा येलो और ब्राउन टोन हमको देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे हमारा नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस जाएंगे तो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस सेल जो होती हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, वो इंफ्रारेड एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिस कारण वहां पे हमको डार्कर टोन देखना पड़ेगा रिमोट सेंसिंग इमेजेस में। तो हमारे पास इमेज बनेगी सेंसर द्वारा, तो वहां पे हमको डार्कर टोन देखने को मिलेगा, ये चीज हो सकता है। अब यहाँ पे कैनोपी स्ट्रक्चर और डेंसिटी का कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो हमारी थिक कैनोपीज होती हैं रिफ्लेक्ट मोर नियर इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यू टू द मल्टीपल लेयर्स ऑफ लीफ। अब
थिक कैनोपी मतलब क्या है, जिन जो हमारे घने घने वृक्ष होते हैं, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा पत्तियां पाई जाती हैं, तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं, तो इसका वहाँ मल्टीपल लेयर्स ऑफ लीव्स के कारण वहाँ पे हमको ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को पड़ता है इन नियर इंफ्रारेड रीजन का, रेडिएशन का। अब रिफ्लेक्टेंस फ्रॉम थिन कैनोपी लोअर सिंस लेस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन बाय डीपर लेयर्स। तब यहाँ पे जब थिन लेयर होती है, मतलब ज्यादा पत्तियां नहीं लगी हैं पौधों में, जब पतझड़ की बात आती है तो पतझड़ में कैसे पता कर पाएंगे, वहां पत्तियां है नहीं, तो हमारा जो वहां पे हमको एनर्जी जो हमारा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा NIR नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगी वहां पत्तियों की मात्रा कितनी है, ठीक, कितना अमाउंट में लीव्स है। ठीक है, NIR डाटा यूज टू असेस द कैनोपी डेंसिटी, इससे हम डेंसिटी भी पता कर पाएंगे, और डिफरेंशिएट बिटवीन द डेंस एंड स्पार्स वेजिटेशन कवर, हम ये बता पाएंगे कौन सा एरिया में ज्यादा डेंस है, मतलब किस एरिया में ज्यादा पेड़ पौधे हैं, किस एरिया में कम पेड़ पौधे हैं, वो भी हम यहाँ से पता कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और इसको यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा वेजिटेशन स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, जो लीफ स्ट्रक्चर है, जो कैनोपी डेंसिटी है, वो भी क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका भी रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है IR रीजन को, इनेबलिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्पीशीज, जिसके हम उनमें डिफरेंट टाइप के स्पीशीज को हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, मतलब पता कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि हर टाइप के जो मतलब इसमें तो प्लांट के जो स्पीशीज है, कुछ डिफरेंट टाइप प्लांट है, अलग अलग उनकी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, तो उसमें उनसे भी हम यहाँ पे पता कर पाते हैं कि इतना इंफ्रारेड रीजन हमको इतना रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है दिस पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ पे इस टाइप का वेजिटेशन हो सकता है या फिर इस टाइप का लीफ स्ट्रक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज हैं तो वहां पे हमको हायर NIR रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा, वहीं पे अगर हम डिसीडियस ट्रीज हैं तो वहां पे हमको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो उनके हिसाब से हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे पौधों के बीच में। चलो जो के साथियों, मैंने पौधे की बात की, अब हम बात करते हैं सॉइल में क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉइल का भी हमने ग्राफ देखा था, वाटर का भी देखा था, हम सब चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पहले यूनिट का। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप पहले यूनिट आराम से लिख सकते हो, आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे, ग्राफ की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए सॉइल में क्या चीज हो सकता है। सॉइल में एक चीज होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें वाटर होता है, दूसरा उसका टेक्सचर होता है, टेक्सचर मतलब सैंड है, सिल्ट है या क्ले है, दूसरा उसका सरफेस रफनेस, और लास्ट में उसमें आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस कितना है, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना कंटेंट है। ये चीज अफेक्ट करती है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी वेव्स आती हैं या फिर रेडिएशन जो आती हैं, ये प्रॉपर्टी उनको अफेक्ट करती हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे मॉइस्चर कैसे अफेक्ट करता है हमारे एनर्जीज को, या फिर जो हमारी वेवलेंथ को कैसे, जो हमारी स्पेक्ट्रम बैंड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स हैं, उनको कैसे यहाँ पे इफेक्ट करता है। देखिए अगर मॉइस्चर की बात करें साथियों, तो मॉइस्चर अगर है वहां पे सॉइल में, तो वो सॉइल रिफ्लेक्टेंस मतलब कि मॉइस्चर रिड्यूस सॉइल रिफ्लेक्टेंस, मतलब कि रिफ्लेक्टेंस को क्या करती है, वो रिड्यूस करती है। लेकिन इसलिए इन वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड, जैसे हम बात करें 1.4, 1.9 और 2.7 की बात करें, तो वहां पे हमको कम रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि उसमें क्योंकि हमारे पास उसमें मॉइस्चर मौजूद है। मॉइस्चर मतलब साथियों कि वहां पे वाटर की मात्रा। कोर्स सैंडी सॉइल और वेल डन। अब देखिए यहाँ पे जितने महीन होते हैं, जैसे आप नदी के बगल जाते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे पास सिल्ट होते हैं या सैंड होते हैं, तो वहाँ पे उनकी वाटर की मात्रा उसमें उस सिल्ट में या उस सैंड में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे बड़े पत्थर जाते हैं, जहाँ बड़े पत्थर होते हैं बाकी, तो वहाँ पे वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी ना उसमें, क्योंकि वो सारी चीज ड्रेन हो जाती है, मतलब नीचे छन जाती है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो वहाँ पे उसको आपको रिफ्लेक्टेंस जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिफ्लेक्टेंस हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे हम पता कर पाते हैं कहाँ पे हमारा फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है और कहाँ पे हमारा कोर्स एग्रीगेट या कोर्स सॉइल है। तो इन दोनों के बेस पर हम ये पता कर लिए, कितना आसान है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंपैक्ट ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का रिफ्लेक्टेंस कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जब हमारे पास ड्राई कंडीशन में है तो कैसे होंगे, कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होंगे। अब ये क्या होते हैं, इमेज में हमारे पास डार्कर अपीयर होते हैं, किसमें हमने जो इमेज लिया डाटा हमारे क्या होंगे, डार्कर होंगे। वहीं पे अगर हमारा फाइन टेक्सचर्ड सॉइल हो तो हमारा थोड़ा सा ब्राइट अपीयर होगा, ठीक है, और उसमें चमक होगी। क्ले सॉइल है हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखिए क्ले सॉइल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जिसके कारण वहां पे वो 1.4 से 2.2 माइक्रोमीटर का जो बैंड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस कारण उनका रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाता है। तो हम पता कर पाते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर दिस टाइप का अगर हमारा बैंड क्या है, अगर रिफ्लेक्टेंस कर्व हमारा डिक्रीज हो रहा है तो समझ जाएंगे वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंस है, जिसके कारण वहां पे क्ले हमारी मौजूदगी हो सकती है। तो ऐसे हम वहां पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ऐसे हम गेस कर सकते हैं। साथ में इसको हम कई सारे अलग मेथड से उसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। चलिए रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन ऑक्साइड। तो हमारे जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या फिर हमारे जो आयरन ऑक्साइड है उनका क्या रोल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आयरन मैटर जो होते हैं वो सॉइल रिफ्लेक्टेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं,
जिस कारण हमारा जो सॉइल है वो डार्क अपीयर होता है हमारे इमेज सेंस में, जो हमारे सेंसिंग इमेज है वहां पे हमारा वो सॉइल हमारे डार्क मौजूद होगा। आयरन डाइऑक्साइड आल्सो रिड्यूस द रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस भी मौजूद कम करता है। तो पर्टिकुलरली इन द विजिबल रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब कि देखिए दो चीज होगा इनका, देखिए ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो डिफरेंट वेव बैंड्स में हमारा डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस का इफेक्ट होगा। लेकिन यदि वहां पे हमारा आयरन डाइऑक्साइड मौजूद है तो हमारा जो विजिबल रीजन में क्या होगा, विजिबल रीजन में हमारा जो रिफ्लेक्टेंस होगा वो हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे सॉइल के को ऐसे इफेक्ट कर रहे हैं। रफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए रफनेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो हमारे रफ सॉइल होती है ना वो लाइट को क्या कर देंगी, स्कैटर कर देंगी, तो रिफ्लेक्टेंस उसकी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब लाइट देखिए, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि कुछ अमाउंट में ज्यादा होगी, लेकिन वहीं पे लाइट क्या हो मल्टीपल डायरेक्शन में वो बिखर गई। जब बिखर जाएगी तो मतलब कि वहां पे उसका रिफ्लेक्टेंस कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्मूथ रफनेस, स्मूथ सरफेस। तो हम बता पाएंगे कि इस टाइप पे यहाँ पे ये जो एरिया है वो स्मूथ है और ये वाला एरिया थोड़ा सा रफ है, क्योंकि हमको यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस कम देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे ये एरिया रफ है। ठीक है, तो हमारा सॉइल पर जो हमारा स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा अभी और देखेंगे। यहाँ पे साथियों डायग्राम है, मैं सारा चीज यहाँ पे समझूंगा, बताऊंगा। चलो अच्छा, मैं बात कर देता हूँ ड्राई सॉइल का। तो यहाँ पे ड्राई सॉइल की आप बात करो, देखो यहाँ पे ड्राई सॉइल क्या हो रही है, यहाँ पे ज्यादा आपको रिफ्लेक्टेंस देखने को मिल रहा है। देखो ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सॉइल है, यहाँ पे वाटर नहीं है। अगर वाटर होता, देखिए यहाँ पे वेट सॉइल होता, तो वेट सॉइल होता तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमारी एनर्जी आ रही है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जिसके कारण हमको यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस हमको कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, इसमें हमारे पास 5% वाटर कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 20% वाटर कंटेंट है। तो सारी चीज आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये कम भी हो रहा है, ये कुछ टाइम में देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे लगभग होगा 1.9 समथिंग में, और यहाँ पे 2.4 में देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का जो वेवलेंथ हमारा कम हो रहा है, उससे हम डिफरेंट टाइप की चीजें वहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाते हैं और वहाँ पे हमको डिफरेंट चीज की हमको समझ में आती है। चलो थोड़ा सा हमने बात किया ड्राई सॉइल और वेट सॉइल की। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और एंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। हम वाटर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेंस कर्व पे हमारा वाटर की प्रॉपर्टी कैसे अफेक्ट करती है। तो ये याद करने वाली भी चीज है और इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट जग रहा होगा चीजों को समझने में। इसके बाद आप पढ़िएगा, आपको समझिएगा, आपको चीजें आसान लगेंगी। आप 2 बार ग्राफ बनाइएगा, कहाँ पे कितना कम हो रहा है, किस कारण कम हो रहा है, कौन सा रीजन कम हो रहा है, सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर में कैसा रिफ्लेक्टेंस कर्व कैसे ड्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, वाटर इज ए सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्ट बोथ।
ये रिफ्लेक्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वाटर के केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा रिफ्लेक्टेंस जो हमारे स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज होता रहता है। तो चलो बात करते हैं पहले विजुअल रीजन की। जब 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो ये तो क्लियर वाटर है। देखिए दो वाटर होते हैं, क्लियर होता है, टर्बिड वाटर। टर्बिड मतलब गंदा वाटर, क्लियर वाटर मतलब साफ पानी, ठीक है। तो जब हम क्लियर वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए लेस एनर्जी इन विजुअल स्पेक्ट्रम, मतलब कि वहां पे उसकी रिफ्लेक्टेंस क्या होगी, कम होगी विजुअल रीजन में। मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस कर्व इन द ब्लू ग्रीन, आपको ब्लू रीजन में आपको ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा। विद द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू पेनिट्रेट डीपर इनटू द वाटर, मतलब कि जो ब्लू रीजन होता है वो क्या करता है कि शॉर्टर वेवलेंथ होता है तो डीप हो जाता है ज्यादा, मतलब कि वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाता है। तो ब्लू में हमको और भी कम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस अकर्स इन द ब्लू रीजन, ब्लू रीजन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जब टर्बिड वाटर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ पार्टिकल सस्पेंड होंगे जिसके कारण हमको विजुअल रीजन में ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, समझ में आता है आपको तो फिगर में समझ पाता हूँ। देखो यहाँ पे टर्बिड वाटर है, यहाँ पे क्लियर वाटर है। तो आप यहाँ पे चलो विजुअल रीजन तक, यहाँ तक बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप कि जो टर्बिड वाटर है उसका रिफ्लेक्टेंस देखो कर्व यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें क्लियर वाटर की तो वहां पे आप बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा रिफ्लेक्टेंस वो क्या हो रहा है, कम है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन की, ठीक है। नियर इंफ्रारेड के रीजन पे क्या होगा, वहां पे देखिएगा वाटर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द NIR रेडिएशन, मतलब जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन है वो मोस्टली आपको वाटर में हमारा एब्जॉर्ब हो पाएगा। वहीं पे यदि क्लियर वाटर है तो, ठीक है। मेकिंग वाटर बॉडीज अपीयर इन डार्कर NIR इमेज, यदि हम NIR नियर इंफ्रारेड इमेज ले रहे हैं तो वहां पे हमको डार्क एरिया पता चल पाएगा, डार्क दिखेगा। तो इससे हम पता चल पाते हैं कि इतना एरिया हमारा सराउंडिंग जैसे डार्क हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो, कुछ लैंड है, कुछ सॉरी लैंड, मतलब यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है जो लैंड से घिरा हुआ है। जैसे आप सैटेलाइट मैप देखो, आप गूगल मैप पे देखोगे सैटेलाइट मैप देखो, ठीक है। एक रोड वाला देखते हो, सैटेलाइट देखो जहाँ पे आपको पेड़ पौधे घर दिखते हैं, तो आप देखो जो हमारा वाटर एरिया होता है वहां पर आपको डार्क दिखता है ना, पता ही करता हूँ यही होता है कि वहां पे मोस्टली जो हमारा नियर इंफ्रारेड रीजन होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें हमको इमेज डार्क प्रोवाइड होती है। जब आप घर के देखते हो तो वहां पे देखो चमकता हुआ घर दिखाई देता है, जैसे आपका RCC घर है तो वहां देखो चमक रहा होता है। तो इन रीजन से हमारे क्या होता है, इन्हीं से, क्योंकि वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए वो हमारा चमकता हुआ ब्राइट इमेज वहां पे हमको अपीयर होता है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। मोस्टली वाटर को पहचानने में इन्हीं दो रीजन में हो जाती है, एक विजुअल रीजन में, एक नियर इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इससे ज्यादा हम वहां पे जितने भी और आगे जाएंगे आप, जितने और भी ज्यादा वेवलेंथ ला लेंगे वो सारी भी वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आपको रिफ्लेक्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, देखो इसके बाद हमारे पास कहीं भी रिफ्लेक्टेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा, सब सारे इंफ्रारेड रीजन में सारे भी वेवलेंथ में हमारी क्या हो रही है, वाटर में एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वेस्ट वाटर का हमारे पास वाटर में, सॉरी वाटर स्टेट मतलब सॉलिड और लिक्विड में कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम सॉलिड की बात करें, जैसे हमारे पास आइस और स्नो हो गए, लिक्विड की बात करें सिंपल वाटर हो गया। जब हम आइस और स्नो की बात करते हैं तो वहां पे हमको हाई रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलता है, किसमें, विजुअल वेवलेंथ में। जब विजुअल वेवलेंथ में जाते हैं तो हमको रिफ्लेक्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें, आइस और स्नो में। यदि वहीं पे वाटर में हमको कम देखने को मिलता है, तो जिस कारण हम ये पता कर पाते हैं। अच्छा ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आइस और स्नो है उनका जो बॉन्डिंग है, एटॉमिक बॉन्डिंग है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द लिक्विड्स, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हमको ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलता है। तो अब देखो पानी में हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आइस और स्नो है या फिर यहाँ पे वाटर है, ये भी हमको चीजें पता चल जाएंगी। वाटर डेप्थ रिफ्लेक्टेंस, वाटर डेप्थ कैसे पता चलेगा, और रिफ्लेक्टेंस में इसका क्या सीधा है। तो देखिए जो सॉलो वाटर होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं ड्यू टू द बॉटम सरफेस इंटरेक्शन, क्योंकि वहां पे तुरंत अब जो सॉलो वाटर है तो नीचे आपको कुछ अर्थ नीचे जाने पर आपको वहां पे सरफेस मिल जाएगा, तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में आपको वहां पे रिफ्लेक्टेंस देखने को पड़ेगा। लेकिन वहां पे डीप वाटर है तो क्या होगा, पूरी एनर्जी आपको वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वहां पे आपको कोई भी रिफ्लेक्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके हिसाब से वहां पे पता कर लेते हैं कि यहाँ पे वाटर डेप्थ कितना है। और साथ में यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यहाँ पे अगर सेडिमेंट है, एल्गाई है, पॉल्यूटेंट्स है, तो यहाँ भी वो रिफ्लेक्टेंस को अफेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत मात्रा में। तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि ये वाला कर्व हमारे पास देखिए यहीं पे आता है, इसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो यहीं से हम पता कर पाते हैं कि वो जो हमारा वाटर है वो लेक है, मतलब कि साफ पानी है या फिर टर्बिड वाटर है, ठीक है। हमको वहां पे पास में जाना भी नहीं है, ये चीज समझ पा रहे होंगे। चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ और देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो रीजन था आपका विजुअल रीजन 0.4 से ये 1 तक, इसको हम थोड़ा सा और जूम किए, देखो यहाँ पे और जूम किए तो आपको थोड़ा सा और प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल गई। तो यहाँ समझ पाओगे, देखो यहाँ पे जो क्लियर वाटर था वो वहाँ पे यहाँ तक पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रही थी, ठीक है। बट टर्बिड वाटर क्या था, आपको हमको इस एरिया में भी थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पूरे एरिया में विजुअल रीजन में भी जो उसका रिफ्लेक्टेंस है वो क्लियर वाटर से काफी ज्यादा है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि टर्बिड वाटर कितना कैसे प्रॉपर्टी या कैसे सिग्नेचर होता है उसका, और क्लियर वाटर का कैसा होता है।
चलो सस्पेंडेड पार्टिकल और टर्बिडिटी में देखें तो जो हमारे पास वाटर जिसमें हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल है जैसे सेडिमेंट्स हैं जिनमें मतलब इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड मतलब कि जो घुले हुए मटेरियल है इसमें कुछ अलग पॉल्यूटर समझ सकते हो वहां पे। तो उनके पास क्या होता है कि हायर रिफ्लेक्टेंस होता है, विजिबल लाइट की रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होती है। और सेम जैसे वहां पे क्लोरोफिल जैसे होता है, क्लोरोफिल अगर है उसमें तो भी क्या करता है कि ग्रीन वेवलेंथ की रिफ्लेक्टेंस हमको बढ़ा देता है, जिससे पता चल जाता है कि इस वाटर में हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास मौजूद है। ऑर्गेनिक मतलब साथियों जो पेड़ पौधे के सड़ने गलने वाली चीजें हैं, ठीक है। वहीं पे अगर ब्लू रीजन में हमारे पास वो वेवलेंथ हमारी रिफ्लेक्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनसे हम एल्गाई कंसंट्रेशन को मैनेज कर पाते हैं। इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं यहाँ पे NIR, उसके आगे चलते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बियॉन्ड द 0.7 हमारे 0.7 है, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा हमको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा NIR में। वहीं पर अगर हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पे जाएं तो वो भी हमको यहाँ पे डार्क अपीयर होंगे, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस कारण हम क्या कर पाते हैं, जैसे वाटर बॉडीज का हमको आरेखण करना हुआ, उसको डिजाइन करना हुआ, ड्राइंग बनाना हुआ, किस एरिया में कितना वाटर बॉडीज है, तो उससे हम यहाँ पे हेल्प ले पाते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी कैसे होता है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेंस डाटा है वहां पे हमको पता चल जाता है कि इसमें क्लोरोफिल कंसंट्रेशन कितना है, उसमें पॉल्यूटेंट्स कितना है, जैसे ऑयल कितना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना है। वहां पे हम उसकी वाटर की टर्बिडिटी को असेस कर पाते हैं, उसको भी हम पता लगा पाते हैं। तो और सारी चीज पता कर पाते हैं, जैसे उसकी pH मान कितना है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसकी सैलिनिटी कितनी है, सैलिनिटी कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की पाती हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको कोरिलेट कर पाते हैं डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे हम अगर हम वाटर की क्वालिटी की बात करें तो वहां पे हम उसमें पता लगा पाते हैं कि उसमें क्लोरोफिल कंसंट्रेशन कितनी है, पॉल्यूटेंट्स कितना है, जैसे लाइक ऑयल इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना है, और उसमें वाटर की टर्बिडिटी कितनी है, ये पता कर पाएंगे। बट इसमें ये नहीं पता कर पाते कि उसका pH कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, और उसकी सैलिनिटी कितनी है, डायरेक्टली नहीं पता कर पाते। बट हम कहीं ना कहीं से, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, कहीं ना कहीं से हम उसको कोरिलेट करके उसको भी हम यहाँ पे निकाल पाते हैं। तो साथियों ये हमने देखा कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखा, रिफ्लेक्टेंस कर्व देखा, सॉइल, वाटर और वेजिटेशन का, उसकी जो हमारे रिफ्लेक्टेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है उसको हमने देखा, और कैसे हम असेस कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग में, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। 1 by 1 करके इतने डीप में साथियों आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाया ताकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही हो सकता है, तो आपको तीनों पूछा जा सके। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर आपको इसको देखिए, 1-2 बार रिविजन करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और इस कोर्स को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने दोस्त की भी हेल्प हो जाए इस सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ने में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।